गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि आपको बोला गया था कि अपना जो टीम प्रिंस अपने एजुकेशन वर्ल्ड है उसकी तरफ से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म नया तैयार किया जा रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिस पर आप सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों, आपको जैसा कि ईश्वर सर ने आपको पहले भी परिचय दे दिया होगा कि जो अपना ये चैनल अभी है प्रिंस RS एकेडमी, इस यूट्यूब चैनल पर अपन क्या करेंगे, अपन इस यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की अपन चर्चा करेंगे। और इन टॉपिक्स में मैं मनीष सेन आपको मैथ्स के जो अपने टॉपिक हैं, मैथ्स के अर्थमेटिक के और एडवांस मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं उनको सोल्व कराने का आपका प्रयास करूंगा। इस प्रयास में आज का अपना जो पहला टॉपिक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। आज का अपना जो पहला टॉपिक है उसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। रेलवे का एग्जाम हो, LDC का एग्जाम हो या फिर SSC का कोई भी एग्जाम हो, ये अपने पास, या पटवारी का जो एग्जाम अभी आ रहा है वो एग्जाम हो, ये जो टॉपिक अपने पास है वर्ग एवं वर्गमूल, ये सभी में कॉमन है, ये सभी में आता ही आता है। और इसके बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक पर आधारित, यानी ट्रिक मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि उन क्वेश्चन को अपन आराम से 15 से 20 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं आराम से। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो अपन एकदम क्रम से सीखेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनको सोल्व किस प्रकार से किया जाता है। एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जितना भी काम अपना बनेगा सारा काम करवाया जाएगा। देखिए बच्चों क्या बनता है। बात करते हैं वर्ग एवं वर्गमूल की। सबसे पहले वर्ग का बात आ गई कि वर्ग क्या होता है। बच्चों एक बात याद रखना, जब मैथ स्टार्ट में यूज ली गई थी तो उसमें कुछ प्रकार, मान लिया कि अपने पास 32 है, ये अपने पास 32 है। इस 32 के अपन यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो 32 के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आता है, 2 आता है। ये मेरे पास 32 है। इसके अभाज्य गुणनखंड यदि मैं करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार आएगा, 5 बार। अभी क्या किया कि मैथ्स को जैसे जैसे यूज किया गया तो ये जो गुणनखंड आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 32 का मैं निकालूं। यदि मैं निकालना चाहता हूँ 1064 का, तो ये 2 की घात बहुत से, मतलब 2 है, ये बहुत ज़्यादा बार आएगा। अब जो गणितज्ञ थे उन्होंने इस चीज़ को छोटा करने के लिए, उन्होंने इस मान को छोटा करने के लिए काम किया। उन्होंने घात के रूप में संख्याओं को लिखना स्टार्ट किया। देखा जाए तो यहाँ पर 2 समान संख्या, घात बनती है समान संख्या की, यहाँ पर समान संख्याएं 2 है, वो कितनी बार है, 5 बार। तो गणितज्ञों ने क्या किया कि ये 2 को 5 बार इस प्रकार न लिखकर इसको छोटा करने के लिए उन्होंने 2 है उसके ऊपर 5 क्या लगा दी, घात लगा दी। इसका अर्थ एक ही होता है, 2 की घात 5, यानी 2 को कितनी बार लिखना होता है, 5 बार। और बीच में चिन्ह है वो किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि गुणा का चिन्ह आता है। यही 2 की घात क्या होती है, 5 होती है। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा कि घात का कॉन्सेप्ट क्या था। घात का कॉन्सेप्ट था कि अपने को कोई भी एक जो अभाज्य गुणनखंड करने पर अपने पास जो मान आए उनको बहुत ज्यादा बार नहीं लिखना पड़े, उनको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखने के लिए जिसका यूज किया गया उसे गणितज्ञों ने किसका नाम दे दिया, घात का, यानी पावर का नाम दे दिया। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 5 है। अब बात करते हैं वर्ग की कि ये वर्ग नाम कहाँ से पड़ा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मान लिया कि x मेरे पास कोई भी एक संख्या है, 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी हो सकती है। x मेरे पास कोई भी एक संख्या है, इसके लिए अलग अलग अपने पास घात आती है। x की घात है वो अपने पास 4 हो सकती है, x की घात 110 हो सकती है, x की घात 5 हो सकती है। ये तो अलग अलग घातें हैं, परंतु गणितज्ञों ने कुछ एक विशेष घात इस प्रकार की थी जो अपने डेली लाइफ में यूज होती है, उनके लिए उन्होंने विशेष नाम रख दी। उन्होंने क्या किया कि यदि कोई भी संख्या की घात 2 आ जाए, x की घात 2 आ गई, तो अपन इसको x की स्क्वायर बोलेंगे। उन्होंने घात का नाम रख दिया, वर्ग उसी का नाम है। क्या किया उन्होंने, x की यदि घात 2 आ जाए तो उन्होंने, गणितज्ञों ने क्या किया, इसका x स्क्वायर नाम रख दिया कि ये कोई भी संख्या की क्या है, स्क्वायर है, कोई भी संख्या का क्या है, वर्ग है। इसको अपन बोलेंगे x का वर्ग या x की स्क्वायर। अपने पास किसी ने बोल दिया कि 5 की घात 2 है, तो ये 5 की घात 2 है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एक नाम और दिया गया था, घन नाम दिया गया था। यदि किसी भी संख्या की घात 3 हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, उस संख्या का घन कहते हैं। यानी x की घात 3 है तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये x का क्या है, घन है या x की क्या है,
क्यूब है। इस प्रकार से ये वर्ग और घन का कॉन्सेप्ट था अपने पास। उन्होंने विशेष तौर पर दो ही घातों के नाम दिए थे। एक तो उन्होंने 2 घात हो तो उसका स्क्वायर नाम दे दिया, और 3 घात हो तो उसका क्या नाम दे दिया अपने पास, क्यूब नाम दे दिया अपने पास। उन्होंने क्यूब यानी कि घन अपने पास नाम दे दिया। ये इसका कंसेप्ट हो गया। अब अपन यदि बात करें कि ये स्क्वायर है, इसको हल किस प्रकार किया जाता है, स्क्वायर होती किस प्रकार है, इसका यदि जिक्र किया जाए तो ये अपने पास इस प्रकार होगा बेटा। यदि अपने को कहा जाए कि अपने को अगर घात का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं, यदि अपने को दे दे कि अपने पास 7 की घात 5 है, तो बेटा एक बात का अपने को याद रखना है, आपने को दे दिया 3 की घात कितनी है, 5 है, ये अपने को दे दिया, तो अपने को याद रखना है ये आधार होता है। जिस प्रकार से संख्याएं घात के रूप में लिखी जाती है उस प्रकार से इस संख्या को इस संख्या का आधार बोला जाता है, और ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको बोला जाता है घात। तो ये आधार 3 है यहाँ पर, और घात कितनी है, 5 है। तो इसको यदि अपने को सोल्व करना है तो 3 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 3 को 5 बार, 3 5 बार नहीं लिखना है, 3 को 5 बार लिखना है। कहीं यहाँ पर 3 × 5 कर देंगे, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। 3 को 5 बार लिखेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और इसको अपन सोल्व करेंगे। 3 × 3 = 27, 81, 81 कितना होता है, 243। तो ये बन गया अपने पास 243। 3 की पावर 5 है, उसका मान कितना होगा, 243। इस प्रकार से घात क्या की जाती है, हल की जाती है। अपने को कोई दे दे 7 की घात यदि 3 है तो 7 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। किसमें लिखेंगे, गुणा में। तो 7 × 7 × 7, तो 7 सुनता कितना होता है, 49 होता है। 49 को जब अपन 7 से गुणा करेंगे तो ये शायद बन जाएगा 343 या 243, 7 9 63, हाथ से लगी 6, और 7 चौक 28, 28 6 कितना होता है, 34। सही है, 343, 343 ये बनेगा। यानी 7 की घात 3 का मान कितना है, 343। इस प्रकार से ये जो घात है ये हल की जाती है। अब अपन फिक्स बात करते हैं। घात की अपन बात कर चुके हैं, बात करते हैं वर्ग की। तो अब अपन अपने टॉपिक पर आ गए हैं, और टॉपिक का नाम है अपना वर्ग। थोड़ा सा बेसिक जो था मैंने आपको बता दिया था कि घात कैसे बनी, उसका नाम वर्ग कैसे पड़ा है, घन कैसे पड़ा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन वर्ग की बात करेंगे, और वर्ग में अपन एक चीज सीखेंगे जिसका नाम होता है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या नाम होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या ये जो होती है इसे अपन बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अलग अलग अपने पास नियम होते हैं। पहले अपने को पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, अपन 2 संख्याओं की चर्चा करते हैं। अपन 2 संख्याओं की चर्चा करते हैं, और 2 संख्याएं अपने पास क्या है, अपन एक तो याद रखेंगे कि अपने पास अपने को पता होना चाहिए, एक नंबर तो कि प्राकृत संख्या क्या होती है। अपने को प्राकृत संख्या का मालूम होना चाहिए। वर्ग को टॉपिक स्टार्ट करने के लिए अपने को पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग संख्या आने के लिए अपने को 2 संख्याओं का मालूम होना चाहिए कि 2 संख्याएं कौन सी, एक तो प्राकृत संख्या क्या होती है, और दूसरी अपने को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या की यदि बात की जाए तो प्राकृत संख्या को लिखा जाता है, प्राकृत संख्या का इंग्लिश में नाम होता है, वो होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। और पूर्ण संख्या होती है, वो होती है अपने पास होल नंबर्स। होल नंबर्स ये अपने पास कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या की यदि बात की जाए, नेचुरल नंबर की यदि बात की जाए, तो बच्चों अपने पढ़ रखा है ये बात कि प्राकृत संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्या है वो शुरू होती है 1 से, और 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और ये कहाँ तक चलती है, इन्फिनिट तक चलती है, यानी अनंत तक चलती है। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं। इनके बीच का मान नहीं लिया जाता है, फिक्स संख्याएं ली जाती है। 1 से लेकर कहाँ तक चलती है, इन्फिनिट तक चलती है। बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या में 0 और ऐड हो जाता है। पूर्ण संख्या चलती है 0 से, उसके बाद में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, और ये भी कहाँ तक चलती है, इन्फिनिट तक चलती है। यदि इन 2 संख्याओं का अपने को मालूम है तो अपन पूर्ण वर्ग संख्या है वो भी अपन निकाल सकते हैं। इस पूर्ण वर्ग संख्या को इंग्लिश में नाम दिया जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये अपने पास इसका इंग्लिश में नाम होता है, और अपन हर बार बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की ही बात करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या याद रख लेना आप, इसका हिंदी का नाम, और इसका दूसरा नाम हो जाए वो क्या होता है, इसका परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने एक बात बोल दी कि अपने को 2 संख्या याद रखनी है, प्राकृत संख्या जो 1 से इन्फिनिट तक चलती है, पूर्ण संख्या जो 0 से कहाँ तक चलती है, इन्फिनिट तक चलती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ये इस बात का अपने को पता होना चाहिए। तो बेटा इसमें एक बात अपने पास आ रही है
कि यहाँ पर अपने पास है नाम है वो पूर्ण है, यहाँ पर अपने पास नाम है वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है संख्या, तो यहाँ पर क्या है संख्या। यानी यदि मैं पूर्ण संख्या का वर्ग कर दूं, यहाँ पर इसके नाम से ही इसकी परिभाषा निकलती है, यदि मैं पूर्ण संख्या का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, फिर जो संख्या बनेगी वो कौन सी संख्या होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से इन्फिनिट तक, यानी मैं 0 से लेकर आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करता चलूं, तो जो भी मेरे पास नया मान आएगा वो मान जो होगा वो कौन सी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अभी अपन इस बात की चर्चा कर चुके हैं, तो अपन बात करते हैं कि अपन 0 से लेकर आगे तक की स्क्वायर लिखने का ट्राई करते हैं। और एक बात याद रखना है, यदि आपको वर्ग सीखना है, यदि आपको वर्ग एवं वर्गमूल ये टॉपिक आपको सीखना है, तो आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होनी ही चाहिए। यदि आपको ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखना है, आपको 20 सेकंड में इसको हल करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको 30 तक स्क्वायर हैं वो याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 30 तक स्क्वायर है वो लिखा रहा हूँ, तो आप सभी को वो चीज़ आनी चाहिए। बात अपन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या की। अपन बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। इसकी यदि अपन बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, तो बताया था कि पूर्ण संख्याओं का वर्ग करने पर जो संख्या आएगी वही क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण संख्या मेरे पास होती क्या है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, उसके बाद में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक। पर मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको 30 तक आपको लिख के दिखाया जाएगा, आपको उसको नोट करना है, और 30 तक स्क्वायर आपके याद भी होनी चाहिए। 30 तक मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, वो आगे आपको पता चलेगा। परफेक्ट स्क्वायर पता लगाने के लिए अपने पास बहुत सारे नियम होते हैं, अपने पास 6 नियम होते हैं। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर अपने को पता होने लगाने के लिए कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए 6 नियम होते हैं। उसके लिए 30 तक तो अपने को पता होना ही होना चाहिए। तो ये 9 आ गया, 10 11 12 13 ये 30 तक संख्याएं आ गई। मैं इनका स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, तो 0 का स्क्वायर का बोला गया था कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 0 की घात 2 है, यानी आधार 0 है, घात 2 है, तो आधार को घात के बराबर लिखकर गुणा कर दीजिए। 0 को 2 बार लिखकर गुणा कर दीजिए, उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। वही बात 1 के साथ है, 1 को भी 2 बार लिखकर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 × 1 कितना होता है, 1। 2 दूआ कितना होता है, 4। 3 तिया कितना होता है, 9। 4 की स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 की स्क्वायर होता है 25। 6 की स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 की स्क्वायर होता है 49। 8 की स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 की स्क्वायर होता है 81। 10 की स्क्वायर होता है वो होता है 100। 11 की स्क्वायर होता है 121। 12 की स्क्वायर होता है 144। 13 की स्क्वायर होता है 169। बच्चों ये मैं आपको जो साथ साथ में लिखा रहा हूँ, इसके साथ में आप एक बात नोट करोगे, आप ये बात नोट करोगे कि जहाँ जहाँ पर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ उस संख्या के लिए इकाई अंक क्या बन रहा है। यहाँ पर इकाई अंक 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9, ये आपको नोट करना है कि इसका इकाई अंक साथ साथ में बन क्या रहा है और अंतिम तक क्या बन रहा है, 169। 14 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 196। 15 की स्क्वायर होती है 225, और 16 की स्क्वायर होती है अपने पास होती है 256। 17 की स्क्वायर होती है 289। 18 की स्क्वायर होती है 324। 19 की स्क्वायर होती है 361, और 20 की स्क्वायर होती है 400। 21 की स्क्वायर होती है 441। 22 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 484। 23 की स्क्वायर होती है 529। 24 की स्क्वायर अपने पास होती है वो होती है 576। 25 की स्क्वायर होती है 625। अपने पास 26 की स्क्वायर होती है वो होती है, हाँ 26 की स्क्वायर की बात है, 25 की स्क्वायर तक बच्चों सभी के याद होती है। अब सर ये 26 की स्क्वायर कैसे लिखनी है, बहुत सिंपल तरीका। करना क्या होता है, करना ये होता है अपने को कि अपन 25 तक तो हैं, 26 की लिखनी है, 25 से ऊपर चलिए और क्या कीजिए, अपने ये जो 2 अंक हैं, स्टार्ट के 2 अंक इकाई का और दहाई का अंक, ये लिखते जाइए।
तो यहाँ पर क्या है 25, मैं करता हूँ 26 की स्क्वायर, 27 की स्क्वायर, 28 की स्क्वायर, 29 की स्क्वायर और किसकी स्क्वायर, 30 की स्क्वायर। ठीक है, 25 की स्क्वायर कितनी आई है, 625 आई है। 24 की स्क्वायर 576, इसमें 5 नहीं लेना, क्या लिखेंगे 76, तो ये है 76। 27 की स्क्वायर 76 के ऊपर है 29, तो 7 ये 27 की स्क्वायर है, यहाँ पर अपन लिखेंगे 29 के ऊपर 84 है। 22 की स्क्वायर में 84 है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 84। उसके बाद में 84 के ऊपर 41 है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 41, और 41 के ऊपर अपने पास 00 है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 00। अब बेटा अपन एक बात सीखते जाएंगे, जैसे जैसे स्क्वायर बढ़ रही है, 1 की स्क्वायर आ रही है, 2 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, 21 की स्क्वायर, जैसे जैसे अपने पास संख्याएं बढ़ रही है उनकी स्क्वायर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जैसे स्क्वायर आगे चलेगी संख्याओं का मान घट तो नहीं सकता, क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन बात करते हैं 625 के बाद में बताओ 676 आ सकता है क्या, आ सकता है। 625 के बाद में 676 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा मान। परंतु 676 के बाद 629 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। स्क्वायर बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे तो स्क्वायर भी बढ़ेगी, तो 676 के बाद 629 तो नहीं आ सकता, क्या आ सकता है 729 आ सकता है। सही बात है, 729 के बाद में 784 आ सकता है, बड़ा मान है। 784 के बाद में 741 नहीं आ सकता क्योंकि छोटा मान हो गया, परंतु 841 आ सकता है। और 841 के बाद में क्या है 900, 841 के बाद में 800 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 8 तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 9, तो ये बन गया 900। तो 25 तक स्क्वायर यदि अपने याद है तो ये 26 से लेकर 30 तक, और इससे आगे भी अपन इसी वे में लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने एक बात बोली है, यदि आपको वर्ग वाला चैप्टर सीखना है, यदि आपको ये चैप्टर आना चाहिए, यदि आपको ये टॉपिक आना है, तो आपको 30 तक स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। अब सुनिए बेटा एक बात, ये 30 तक चलेगा, आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा, 31, 32, 33 ये आगे भी चलेगा। अब यदि अपन बात करें, 0 क्या थी, पूर्ण संख्या, 1 क्या थी, पूर्ण संख्या, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मैंने वर्ग कर दिया, तो ये जो नए मान आए हैं, पूर्ण संख्याओं का वर्ग करने पर ये जो नए मान आए हैं, पूर्ण संख्याओं का वर्ग करने पर ये जो मेरे पास कौन से मान नए मान आए हैं, इन मानों को ही कौन सी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं का स्क्वायर करने पर जो मान मेरे पास आते हैं, इन मान को, इन वैल्यूज को ही परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ये सभी के सभी हैं, ये कौन से नंबर हैं, परफेक्ट नंबर हैं। और परफेक्ट नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो आसानी से निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट की अपन बात करेंगे बाद में, स्क्वायर रूट की बात है वो अपन क्या करेंगे, बाद में करेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अभी अपन केवल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 1 से 30 तक के स्क्वायर शायद आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब मैं आगे की स्क्वायर की बात करता हूँ। ये अपना चैप्टर है हाई लेवल का। ये जो बातें हैं ये आप सभी को पता है, मुझे पता है, मैंने ये बताई है। क्यों बताई है, इसका एक रीज़न है। मैंने बोला था कि आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिख लीजिए। ये जो स्टार्ट के इकाई अंक आ रहे हैं इनको नोट करते जाइए, और स्टार्ट के 2-2 अंक हैं इनको भी आप साथ साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि ये बातें आगे अपने काम आएगी, इसलिए आपको ये लिखाया गया है। अब अपन बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि स्क्वायर करना कैसे होता है। बड़ी से बड़ी संख्या का छोटी से छोटी संख्या का स्क्वायर करना कैसे होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल सी बात है। आप सभी को 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर तो सभी को याद होंगे। 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 36, 49, 64 और 81 और 100। 10 तक की स्क्वायर आपको पता है, चलो ठीक है। 9 तक की स्क्वायर आपको पता है, 10 की स्क्वायर 100 होती है। अब बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, अपना पहला टॉपिक है वो यही है। मैं आपको 2 अंकों की संख्या का वर्ग सिखाने जा रहा हूँ। 2 अंकों की कोई भी संख्या आ जाए तो उस 2 अंकों की संख्या का वर्ग अपन कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक मेथड है, कोई दूसरा तरीका याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक तरीके में सभी सवाल हो जाएंगे। किसी ने अपने से पूछ लिया कि बताइए 42 की स्क्वायर कितनी होगी। बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। पहले कर दीजिए 4 की स्क्वायर, फिर लगा दीजिए ओब्लिक। पहले कर दीजिए 4 की स्क्वायर, फिर क्या लगा दीजिए ओब्लिक।
फिर लिखिए 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या कितनी है 2 है। अब कर दीजिए दूसरी संख्या का स्क्वायर। क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर ओब्लिक 2 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या ओब्लिक दूसरी संख्या का स्क्वायर। हल कीजिए इसको, 4 की स्क्वायर 16 बनेगा, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16 बनेगा, 2 की स्क्वायर 4 बनेगा। करना क्या है, एक एक अंक रखना है, बाकी सभी इसमें लेके आएंगे। तो यहाँ पर एक अंक 4 है तो 4 चलेगा, यहाँ पर 16 है तो 6 तो यहीं पर रखेंगे, ये एक इसमें जोड़ेंगे तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। 4 तो सेम है, यहाँ पर 2 अंक हैं, 2 अंक नहीं रखने, 1 ही रखना है। तो 6 रख लिया, 1 इधर ले जाएंगे तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। अपना आंसर आ गया 1764। ये सिंपल सा मेथड है 1 से लेकर 99 तक, यानी कि 10 से लेकर 99 तक के जितने भी स्क्वायर हैं आराम से कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। अपने एक और एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास मान लिया कि 56 है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, करना क्या है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है, फिर 2 इंटू पहली संख्या 5 है इंटू दूसरी संख्या 6 है तो 2 इंटू 5 इंटू 6, उसके बाद में दूसरी संख्या 6 है तो 6 की स्क्वायर। पहले की स्क्वायर 2 इंटू पहला दूसरा और दूसरे की स्क्वायर कर दिया। हल कीजिए इसको, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25 होती है, 5 दुआ 10 होता है, 10 छक्के कितना होता है 60 होता है, 6 की स्क्वायर क्या होती है 36 होती है। क्या करना होता है, इनमें अपने पास एक एक अंक रखना होता है। 6 तो यहीं पे रखेंगे, ये 3 इधर जाएगा तो 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, 63 का 3 रहेगा, 6 इधर फिर से जाएगा, यहाँ पर 63 बनेगा, 63 का 3 यहाँ पर रहेगा, 6 फिर से यहाँ पर जाएगा तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट में है, इन दोनों भाग में एक एक अंक आ गया तो सीधा अपना आंसर आ गया 3136। एक सिंपल सा मेथड, और 10 से लेकर 99 तक की कोई भी स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, 75 का अपने को स्क्वायर करना है तो 75 के स्क्वायर के लिए क्या है, पहला 7 है तो 7 की स्क्वायर कीजिए, फिर 2 इंटू पहला गुणा दूसरा, तो पहला गुणा दूसरा क्या है 5 है, और फिर क्या कर देंगे 5 की स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा 7 की स्क्वायर होता है 49, 7 दुआ 14, 14 पंजे कितना होता है 70, और 5 की स्क्वायर क्या होता है 25। करना क्या है अपने को, ये जो अपने पास पद हैं इनमें एक एक अंक रहना चाहिए, तो यहाँ पर 5 ही रहेंगे तो ये 2 इधर जाएगा 72 बन जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 7 इधर जाएगा तो 49 और 7 कितना बन जाएगा, ये 56 बन जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5625। ये अपनी क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। इस प्रकार से केवल एक मेथड की सहायता से अपने को दूसरा मेथड याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक मेथड की सहायता से अपन 10 से लेकर 99 तक के स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। चलो बड़े से बड़ा स्क्वायर, अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी अपन जिक्र करें, अपन बेस की बात कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यदि अपन बात करें, अपने पास एक क्वेश्चन आ गया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताइए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 99। अपने को 99 का स्क्वायर यदि अपने को करना है तो क्या करेंगे, ये जो पहला है और ये क्या है दूसरा अंक है अपने पास, तो पहले अंक का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू पहला अंक इंटू दूसरा अंक ओब्लिक दूसरे अंक का स्क्वायर। हल करेंगे तो 9 की स्क्वायर कितना होता है 81, नम्मा 81, 81 दुआ 162, और 9 की स्क्वायर कितना होता है 81। करना क्या है अपने को एक एक अंक रखना है, यहाँ पर 1 रहेगा, 8 इधर आएगा, ये 170 बन जाएगा, 170 का 0 रहेगा, ये 17 इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये अपने पास 98 बन जाएगा। आंसर आ गया 9801, 9801 9801, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से बच्चों केवल एक मेथड की सहायता से अपन 10 से लेकर 99 तक के स्क्वायर कर सकते हैं। एक मेथड आपको और बताता हूं, वो मेथड अपने पास क्या है, वो मेथड है जब अपने पास 2 अंकों की संख्याएं आ जाएगी, जब अपने पास 2 अंकों की संख्याएं आ जाए परंतु उसके जो इकाई अंक है वो 5 हो, तो उसका तो बहुत सिंपल हो जाता है। मान लिया अपने पास 15 आ गया, अपने पास 25 आ गया, 35 आ गया, 65 आ गया, 55 आ गया, या फिर 85 आ गया, कुछ भी आ गया अपने पास 2 अंकों की एक ऐसी संख्या आ गई जिसका इकाई अंक कितना है 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अपने को 15 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना, अपने को पता है 5 की स्क्वायर 25 होता है, तो 25 तो सबसे पहले ही लिख दीजिए।
5 की स्क्वायर 25 होता है, 25 को सेम टू सेम लिख दीजिए। बचा क्या अपने पास? एक को उसके अगले पद, एक की अगली संख्या क्या होती है? 2, तो 1 को 2 से गुणा कीजिए, 2 1 का कितना होता है? 2, और उस 2 को अपन यहाँ पर लिखेंगे, आंसर कितना आएगा? 225 आएगा। बात करते हैं 25 की, तो अपने को 25 का स्क्वायर करना है, तो वही मेथड, 5 की स्क्वायर तो 25 होती है, तो 25 तो यहाँ पर पहले ही लिख दीजिए। अब अपनी बात करते हैं 2, तो 2 की अगली संख्या कितनी होती है? 3, 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया कितना बन गया? 6, आंसर आ गया 625, 625। तो 25 की स्क्वायर कितनी होगी? 625। परंतु याद ये रखना है, ये नियम केवल तभी काम करेगा जब संख्याएं कितने अंकों की हो? 2 अंकों की, और इसका इकाई अंक क्या होना आवश्यक है? 5 होना आवश्यक है। बात करते हैं 85 की स्क्वायर, तो 85 की स्क्वायर यदि अपने को करना है तो 5 की स्क्वायर तो 25 होता है, लिख दीजिए। 8 की अगली संख्या 9 होती है, 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72 होता है, आंसर आ जाएगा 7225। केवल 5 सेकंड के अंदर अपन कोई भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ये अपने पास 2 अंकों की स्क्वायर हो गया। 0 से लेकर 9 तक स्क्वायर आपको याद रखनी होती है, या तो 30 तक रखनी होती है, क्योंकि 30 तक स्क्वायर याद क्यों रखनी है इसकी बात अपन अब करेंगे। ये हो गया 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग। अब अपन बात करते हैं 3 अंकों की यदि संख्याएं आ जाए उसका वर्ग किस प्रकार से करेंगे। केवल एक तरीका, एक तरीके से लाखों करोड़ों सवाल जितने भी आप करना चाहो उतने सवाल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 अंकों के लिए भी ये कार्य करता है, 4 अंकों के लिए भी कार्य करता है, 5 अंकों के लिए भी कार्य करता है, परंतु इतने बड़े सवाल नहीं आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम 3 अंकों वाले सवाल या मैक्सिमम 4 अंकों वाले सवाल आ सकते हैं। किस प्रकार आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन बात करते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग किस प्रकार से अपन करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। किसी ने अपने को बोल दिया कि आप 112 का स्क्वायर कीजिए, 3 अंकों की संख्या है, 112 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इस 112 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? सबसे पहले वो देखिए, इस 112 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 100 प्लस 12, सही बात है। 100 को 1 से गुणा करेंगे 100 बनेगा, प्लस 12 तो 112 बनेगा, सही बात है। ठीक, अब करना क्या है अपने को? करना ये है कि ये जो 1 है सबसे पहले ये 1 लिख दिया, उसके बाद में लिखेंगे ब्रैकेट में जो संख्या है वो लिखेंगे, प्लस में जो आखिरी संख्या आई है इस संख्या को इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या बोला मैंने? कि पहले अपन ये 1 लिखेंगे, उसके बाद में जो संख्या अपने को स्क्वायर करना है वो संख्या लिखेंगे, उसके बाद में जो आगे वाली संख्या इसको अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और उसके बाद में अपन लगाएंगे ओब्लिक, और ओब्लिक लगाने के बाद में अपन ये जो संख्या अपने पास आखिरी में आई है उसको चिन्ह सहित लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, तो उस आखिरी वाली संख्या का अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या बताया मैंने? कि ये 1 यहाँ पर बाहर आएगा, यहाँ पर संख्या आएगी, ये जो प्लस में या माइनस में कुछ लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद में ओब्लिक लगाकर ये आगे वाले मान है इसका अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इसको आप हल कीजिए, 112 में 12 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 112 में 12 जोड़ेंगे 124 बन जाएगा। 124 को 1 से गुणा करेंगे तो 124 ही आएगा, और 12 की स्क्वायर अपने पास होती है 144। अब बोलोगे सर 12 की स्क्वायर 144, ये तो याद रखना पड़ेगा, अपने को 25 तक की स्क्वायर याद रखनी पड़ेगी। तो 12 की स्क्वायर है 144। अब बेटा एक बात का यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 0 वाला अंक, इसमें 1 0 होगा, 2 0 होगा, 3 0 होगा, वो अलग बात है। यहाँ पर जितने 0 होंगे, यहाँ पर जितने 0 होंगे उतने ही अंक यहाँ पर आने चाहिए। यहाँ पर कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए, पर है कितने अंक? 3 अंक। तो मैं क्या करूँगा? इस 4 को और 4 को यहाँ पर छोड़ दूंगा, ये 2 अंक तो यहाँ पर रहेंगे। ये 1 है, इसको मैं यहाँ पर इस भाग में लेके आता हूँ, तो 124 और 1 कितना बन जाएगा? 125, और ये 44 है, तो 44 अपना आंसर आ गया 12544। ये है सिंपल सा मेथड। इसमें बताने में इतना टाइम लगा है, करने में इतना टाइम लगता नहीं है। कोई अपने को बोल दे कि 123 की अपने को स्क्वायर करनी है, 123 की क्या करनी है? अपने को स्क्वायर करनी है। तो करना क्या है? 123 को अपने को लिख क्या सकते हैं? 123 को अपन लिख सकते हैं 1 × 100 + 23, 1 गुणा 100 + 23। अब करना क्या है? 1 को रखना है बाहर, संख्या क्या है? 123। इस संख्या में आगे वाला मान जोड़ देना है, और फिर ये जो संख्या है इसका अपने को क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। हल करेंगे, 123 23 146 होते हैं, 146 को 1 से गुणा किया 146 ही बनेगा। 23 की स्क्वायर अपने को याद रखनी होती है 529
37 होती है। दो संख्याएं, क्योंकि यहाँ पर 100 आया है, 100 में 2 जीरो है, तो ये दो संख्याएं तो यहाँ पर रहेगी। ये 5 आएगा इस साइड में, तो 146 और 5 कितना हो जाएगा 151, और ये है 29, आंसर आएगा 15129। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो गया। 3 अंकों की कोई भी संख्या कीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। करके दिखाता हूँ मैं आपको और संख्याएं, बड़ी संख्याएं करके दिखाता हूँ। बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से हल अपन कर सकते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। अपने पास कोई आ गया कि अपने को 217 की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। अपने को 217 की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो बच्चों अपन 217 को क्या लिख सकते हैं, अपन 217 को लिख सकते हैं 2 × 100 प्लस में क्या लिख सकते हैं 17। 2 × 100 200 बनेगा, प्लस में 17 217 बन जाएगा। इसकी अपने को स्क्वायर करनी है। तो करना क्या होता है, कुछ नहीं करना। ये जो 2 है ये तो आएगा बाहर की ओर, फिर जो संख्या है वो क्या है 217, और उस संख्या के अंदर ये जो अपने पास अलग से मान आया है उसको जोड़ देते हैं। संख्या के अंदर ये आखिरी वाला मान क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो आखिरी वाला मान है उसी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यदि अपन इसको जोड़ें तो 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा। 217 में 17 जोड़ेंगे, 217 में 17 जोड़ा, ये बन गया 234, और ओब्लिक में 17 की स्क्वायर जो होती है वो होती है 289। अब बात करें 234 को अपन 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दुआ 4, 468 बन गया। और यहाँ पर है 2, 8 और 9। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर 100 है, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं रहनी चाहिए, 2 संख्याएं। तो ये 2 जो एक्स्ट्रा आया है अपन इसको इस साइड में लेके आएंगे। तो 468 में 2 जोड़ दिया, कितना बन गया 470 बन गया। और 8 9 है तो 8 9 अपना आंसर आ गया, ये आ गया 47,089। ये अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का स्क्वायर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने 3 संख्याओं के लिए मेथड बताया है। क्या यह मेथड 2 संख्याओं पर भी काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। ये मेथड 2 संख्याओं पर भी काम करता है। कैसे काम करेगा, अपने को किसी ने बोल दिया 37 की स्क्वायर करनी है, तो इस 37 को मैं लिख क्या सकता हूं, इस 37 को मैं लिख सकता हूं 3 × 10 + 7। सही बात है, 3 × 10 क्या होता है 30, 30 7 कितने होते हैं 37। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 10 प्लस क्या लिख सकता हूँ 7। वही मेथड रहेगा। 3 यहाँ पर है तो ये वाला 3 यहाँ बाहर आएगा ब्रैकेट के। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, संख्या अपने पास 37 है तो संख्या क्या है 37 है, उसमें आखिरी वाला पद 7 है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। संख्या में जो संख्या अपने को स्क्वायर करनी है उस संख्या में आखिरी का पद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओब्लिक लगाएंगे और आखिरी वाले पद की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 है तो 3, 37 और 7 कितना होता है 44, और 7 की स्क्वायर कितना होता है 49। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 कितना हो गया 13। 44 को 3 से गुणा किया 132 आ गया, और यहाँ पर कितना है 49। अब बच्चों एक बात का अपन ध्यान देंगे, यहाँ पर इस बार 2 जीरो नए होकर कितना जीरो है, 1 जीरो है। यहाँ पर इस बार 2 जीरो नए होकर कितना जीरो है, 1 जीरो है। और यहाँ पर 1 जीरो होने के कारण यहाँ पर जो संख्या है वो भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये 9 तो यहीं पर रहेगा, ये 4 इधर आएगा तो 132 और 4 कितना हो जाएगा 136। आंसर बन गया 1369। ये अपने पास कोई क्वेश्चन हो गया। आसानी से इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। तो इस प्रकार 2 अंकों के और 3 अंकों के वर्ग हैं वो अपन 15 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हैं। अपने को यहाँ पर लिखने की तक की आवश्यकता नहीं होती है। कोई किसी ने अपने को बोल दिया कि 105 का स्क्वायर करना है, तो करना क्या है, 105 का स्क्वायर करना है। 105 में 5 जोड़िए, कितना बनेगा 110। ओब्लिक अपने मन में सोचिए कि एक ओब्लिक है, फिर 5 है, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना बनेगा 25। उस 110 को जो स्टार्ट में आया था किससे गुणा करना है, 1 से ही गुणा करना है। तो 110 और यहाँ पर 25 आया था, आंसर आ गया 11025। 11,025 ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। केवल 5 सेकंड में चुटकियों के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि कोई बड़ा क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसमें कितना समय लग सकता है या उसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। किसी ने दे दिया 475 की स्क्वायर करनी है, 475, चलो मान लिया 478 की स्क्वायर करनी है, और थोड़ा सा हार्ड बना दिया इसको। 478 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 100 + 78। सही बात है, 4 × 100 + 78 ये अपन ने लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक काम करेंगे, ये जो 4 है ये क्या आएगा बाहर की ओर, ये 4 है ये क्या आएगा, ये 4 अपने पास आएगा बाहर की ओर। संख्या क्या है 478 है, तो संख्या 478 है, और संख्या में आखिरी पद 78 है, उसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये लगाया ओब्लिक अपन ने, और ओब्लिक लगाने के बाद ये आगे वाली संख्या है 78, इसका अपन क्या करेंगे स्क्वायर। अब
बच्चों एक बात देखें, तो 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा, 478 में 78 जोड़ना है, इसको टुकड़ों के हिसाब से जोड़िए, जल्दी जो योग होगा अपना। 470 में 70 जोड़ेंगे 540 बनेगा, 8 8 16 बनेगा, 540 में 16 जोड़ेंगे 500 कितना बनेगा, 56 बनेगा। ये 556 अपने पास आ गया। 78 की स्क्वायर अपने को करनी है, जल्दी से नहीं हो पाएगा, तो मैंने आपको दो संख्याओं का वर्ग करने का एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था कि यदि अपने को 78 का स्क्वायर करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में 2 गुणा पहला अंक गुणा दूसरा अंक करेंगे, फिर अपन दूसरे अंक का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 की स्क्वायर 49 होता है, 8 7 56 होता है, 56 को अपन 2 से गुणा करेंगे 112 होता है, और 8 की स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ पर 4 रहेगा, ये 6 आएगा 118 बनेगा, इसका 8 रहेगा, यहाँ पर 11 रहेगा, ये 11 इधर जाएगा, कितना बनेगा 60 बनेगा, ये बन गया 6084। तो ये अपने पास आ गया 6084। इसको गुणा करें 6 चौक 24, 4 पंजा 20, 20 2 22, 4 पंजा 20, 20 2 22, ये आ गया 2224। और यहाँ पर है 6084, तो ये है अपने पास क्या है 6084। अपने को पता है कि यहाँ पर कितने जीरो हैं, जब अपने टुकड़े किए थे तो वहाँ पर कितने जीरो अपने पास आए थे, 2 जीरो अपने पास आए थे, तो यहाँ पर भी कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या होनी चाहिए। 84 तो यहाँ पर ही रहेगा, ये 60 इधर की ओर आएगा, तो ये 60 जब इधर की ओर आएगा तो 2224 में 60 जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 2284, और यहाँ पर भी क्या है 84, हल किया जाए तो ये बन गया 2 2 8 4 8 4, अपना आंसर आ गया 2284, यानी कि 2,28,484। हाँ, हो सकता है इसमें 5-10 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, परंतु ये सिंपल तरीका है। तो आज की अपनी वीडियो में अपन ने ये सीख लिया कि वर्ग होता क्या है, घात होती क्या है, क्यूब क्या होती है, क्यूब वाला चैप्टर आगे आएगा। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि 0 से 30 तक के स्क्वायर तो आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होता क्या है, वो भी मैंने आपको परिभाषा लिखाई है, बताई है ये बात मैंने आपको कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। उसके बाद में मैंने 2 अंकों का स्क्वायर और 3 अंकों का स्क्वायर भी आपको बता दिया है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर जांच करने के लिए नियम क्या होते हैं, अपने को पता कैसे चलेगा कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, और कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, उस नियम की बात अपन अगले पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।